नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही जबरदस्त खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ, जिस वनस्पति का नाम है कटेरी। जी हाँ, आपने इस नाम को सुना ही होगा। इसे कुछ जगह पर कटेरी बोलते हैं, कुछ लोग इसे कंटकारी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। खास तरीके से इसे कटेरी के ही नाम से, अच्छा नाम से ही पता चला, कटेरी मतलब कांटों वाला, कंटकारी केवल कांटा ही कांटा, जड़ से लेकर के पत्ते तक, फल तक जो कांटे ही कांटे रहते हैं। लेकिन जो इसका फल होता है गोल होता है, बिल्कुल अंडाकार होता है। और जब एक कच्चा रहता है तो हरा रहता है, और जब पक जाता है तो पीलापन हो जाता है, कुछ जो हल्का सा रेड में भी आ जाते हैं। एक कटेरी, इसका स्वाद यदि देखा जाए, इसके पत्ते तो हरे रहते हैं, लेकिन इसके पत्तों का, इसके जड़ का कैसा भी स्वाद जो बहुत ही कड़वा होता है, स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है। ये झाड़नुमा टाइप का होता है, ये झाड़नुमा बिल्कुल जो बुस्सी एरिया में होता है, मतलब झाड़ी टाइप का होता है। और ख़ास तरीके से जहाँ पर ये रेगिस्तान टाइप के होते हैं, जहाँ पर बालू जो है रहते हैं, उस जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे हर जगह नमी वाले स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। वैसे भारत में भी अधिकांश जगह पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके फल को, इसके पत्ते जो होते हैं पूरे के पूरे पत्ते पर कांटे लगे होते हैं, बहुत खतरनाक कांटे लगे होते हैं। लेकिन ये जो जितना ही कंटकारी है उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इस कटेरी में अनेक प्रकार से ऐसे औषधि गुण हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है। और बस घास फूस समझ करके हम लोग अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने रास्ते से यूं ही हटा देते हैं। इसका जो फूल यदि देखा जाए तो पीले कलर के होते हैं, बैगनी कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन हर जगह ये जो होते हैं बहुत ही कांटा इसमें होते हैं, बहुत ही कांटा होता है। यदि कटेरी की प्रजातियों की बात किया जाए तो कटेरी की खास तरीके से 3 प्रजातियां होती हैं। एक छोटी कटेरी है, दूसरी बड़ी कटेरी है, तथा तीसरी श्वेत कटोरी। अच्छा, छोटी कटोरी में भी 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक बैगनी वाली और एक सफ़ेद वाली। ठीक है। यदि कटेरी की तासीर जो देखा जाए, इसकी प्रकृति जो बहुत ही गर्म प्रकृति की होती है, तो इसलिए गर्मी के सीजन में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडी के सीजन में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म तासीर होने की वजह से यह भोजन को पचाने में बहुत अच्छा कारगर होता है, मतलब पेट संबंधित समस्याओं के लिए रामबाण इलाज बन सकता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर एक कटेरी कैसे, किस बीमारियों में किस तरीके से कारगर होता है। क्योंकि हमारे घर के आसपास ऐसी कुछ जड़ी बूटियां जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, घास फूस जिन्हें हम लोग इग्नोर कर दिया करते हैं, नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, लेकिन जाने या अनजाने में हम लोगों को उसका गुण ही नहीं पता होता है। अगर इसके फायदे पता चल जाए, उनके औषधि गुणों को पता चल जाए, तो हम लोग घर पर बैठे इस देसी नुस्खों को अपना करके अपने सारे के सारे बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, बड़ी अच्छी बात है, और मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ ही रहें। लेकिन अगर आपने साथ साथ अपने घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य चाहते कि हमेशा अच्छा रहे, तो आपको इन आयुर्वेदा पर भरोसा करना होगा। इन आयुर्वेदों को, इन वनस्पतियों को इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दीजिए। लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगी, लंबे समय तक कभी कोई आपकी बीमारी नहीं छू सकती है। और आपका शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन होता है। तो चलिए हम लोग आखिर जान ही लेते हैं, ये जो कटेरी का पौधा है, जो कांटों वाला पौधा है, ये झाड़ी नुमा जो पौधा है, ये आखिर कैसे, किस तरीके से, किस बीमारी में कारगर सिद्ध होता है। वैसे कटेरी का जड़, कटेरी का पत्ता, कटेरी का तना, कटेरी का फूल और फल, सब चीज़ें कारगर होते हैं। हम लोगों को समझने की देरी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। अगर आप इस प्रकार के ज्ञान जानने में रुचि रखते हैं तो अवश्य आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार का मैं ये जो वनस्पति उपाय मैं अलग अलग तरीके से मैं बताता हूँ, और बहुत ही सिंपल सा सरल भाषा में इस आयुर्वेदिक ज्ञान को मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आखिर एक कटेरी जो आपको स्क्रीन पर बहुत ही लंबे समय से दिख रहा है, किन किन बीमारियों में कारगर होता है, कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से और मैं सिंपल भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला नंबर के यदि इलाज की बात किया जाए तो कटेरी का जो यह पौधा है, सिर दर्द में अच्छा खासा कारक माना जाता है। सिर दर्द में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, कटेरी का काढ़ा लेना है। ठीक है, कटेरी का काढ़ा लेकर के और 3-4 बार
कटेरी का काढ़ा कैसे बनाना, मतलब पूरे का पूरा पंचांग जड़ से उखाड़ करके लाइए, अच्छे से धुल करके उसको काढ़ा बनाना। क्योंकि हर वीडियो में लगभग जो काढ़ा बनाने की मैं बात करता हूँ, तो काढ़ा बनाने वाली बात आपको नई नहीं है। तो काढ़ा बना करके आपको 3 से 4 बार यदि आप इसका सेवन करते हैं तो सिर दर्द की समस्या में राहत बनती है। यहाँ तक कि माइग्रेन पेन की भी समस्या है, अधकपारी जिसे बोलते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ एक और उपाय करिएगा, कटेरी के पत्तों का रस निकालकर अपने माथे पर भी लेप कीजिए। यदि ज़्यादा दर्द की समस्या है तो माथे पर लेप करने से बहुत ही जल्दी आपको राहत महसूस होना हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर का जो इलाज है, किसी बीमारी के कारण या स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण, मौसम परिवर्तन होने की वजह से, गर्मी में काम करने की वजह से, तमाम टेंशन के होने की वजह से यदि आपके बाल झड़ना शुरू हो गया है, गंजापन हो गया है, तो आप जो कटेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सरल उपाय है। क्या करना, आपको इसके कटेरी के पत्तों का रस लेना 20 से 25 ml, ज़्यादा नहीं लेना। कटेरी के पत्तों का रस 20 से 25 ml ले करके उसमें आपको शहद मिलाना है। शहद मिला करके जहाँ पर गंजा वाला जगह है उस जगह पर आपको चम्पी करना है, मतलब थपथपाना है। साथ ही साथ आप वहाँ पर लेप भी कर सकते हैं और कुछ समय छोड़ सकते हैं। यदि इस काम को 1 से 1.5 महीने तक लगातार यदि कर देते हैं तो 100% वहाँ से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसका करके साक्षात कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दिए हैं और मैंने उसको विश्वास करके, इसके बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि ये जो कटेरी है हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैं नहीं इसके बारे में जानता था और कुछ लोगों ने ऐसा बताया, इस कारण से मैंने इस प्रकार का ज्ञान आप लोगों के साथ अवश्य शेयर किया है। तीसरा नंबर का जो यह इलाज है आँखों की समस्या के लिए, क्योंकि आँख दिन पर दिन आँख जो है समस्या बढ़ती जा रही है। लोग जो पैरों में चप्पल, जूता, अनेक प्रकार के फैशनेबल काम करते जा रहे हैं, लेकिन आंखों पर ध्यान नहीं देते और समय गुजरने के साथ साथ उनकी आंख जो है खराब होना शुरू हो जाती है। आंखों में दर्द होता है, आंखों में रतौंधी की समस्या हो जाती है, आंखों में लालिमा आना शुरू हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आप जो है इस कटेरी का उपाय अवश्य ही करिएगा। ये कटेरी ऐसा आयुर्वेदा आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीस करके, ठीक है, 20 से 30 ग्राम पत्तों को लेना है, उसको अच्छे से पीसना है। पीस करके आपको लुगदी बनाना है। लुगदी बना करके आपको अपने आंखों पर बांध देना। यदि आप अपने आंखों पर बांध देते हैं तो जो आंखों में दर्द की समस्या रहती है, जो आंखों में रतौंधी की समस्या रहती है, वह कुछ ही दिनों में, दर्द तो तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन रतौंधी और आंखों का लाल होना थोड़ा सा समय ले सकता है, लेकिन काम अवश्य ही करता है। इसलिए यदि आपके एरिया में, आपके इलाके में अगर कटेरी दिख जाती है, श्वेत कटेरी या छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी नहीं, खास करके छोटी कटेरी या श्वेत कटेरी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर कोई भी आपको मिल जाता तो आपको इसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है। अगला नंबर के यदि इलाज देखा जाए तो जुकाम, क्योंकि मौसम बदलने के वजह से, आपको जगह जगह बदलने की वजह से, पानी में बदलाव होने की वजह से आपका जो है हेल्थ, जो स्वास्थ्य, जो सर्दी बुखार जुकाम ये सब हो जाते हैं। तो आपको इसके इलाज के लिए सिंपल सा सरल उपाय आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, पित्त पापड़ा लीजिए, पित्त पापड़ा, गिलोय तथा छोटी कटेरी, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के आपको आधा लीटर पानी में क्या करना है, बॉयल करना है। और तब तक बॉयल करना है जब तक कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पानी नहीं रह जाता। फिर से छान करके उसको आप 20 से 30 ml अगर खाली पेट सुबह के समय में यदि आप सेवन करते हैं दिन भर में 2 बार, तो आपको जो जुकाम की समस्या है, जो बुखार है, जो सर्दी है, जो सरदर्द की समस्या है, उसमें आपको राहत अवश्य मिलती है। साथ ही साथ अगर आप इसके काढ़ा का सेवन करते हैं तो आपको जो भूख की समस्या है, जो पाचन क्षमता है, वह कमज़ोर हो गई तो उसमें भी आपको राहत अवश्य ही मिलती है। अगला नंबर का यह इलाज है, दांत दर्द में अच्छा खासा कारक होता है और ख़ास तरीके से जो भी स्मोकिंग लोग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी है, लेकिन स्मोकिंग करते हैं बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। क्या करना है आपको, श्वेत कटेरी का जो फल होता है उस फल को सुखा करके उसमें से बीज आपको निकालना है। ठीक है। उसके बीजों को आपको क्या करना है, स्मोकिंग करना है। यदि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, तो उसके बीजों को जलाइए और जलाने के बाद उसको अपने दांतों को धुआं दिखाना है। दांतों को धुआं दिखाने मात्र से जो है आपका दर्द यूं ही गायब हो जाता है। दांत संबंधी जो समस्याएं रहती हैं वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, धुआं नहीं दिखा सकते, धुआं नहीं कर सकते, तो आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाइए, मतलब पूरा जड़ से उखाड़ करके लाइए और इसका काढ़ा बनाइए। और काढ़ा बना करके आपको इससे कुल्ला करना है। यदि आप कुल्ला करते हैं तो मुख संबंधी जो समस्या रहती है, चाहे मुंह में छाला भी पड़े रहता है, तो वह भी ठीक हो जाते हैं।
मुंह में जो दांत संबंधित दर्द रहते हैं, दांतों में मसूड़ों में सूजन रहता है, उसमें भी आपको ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अगला नंबर का जो इलाज है खांसी। खांसी की समस्या बहुत ही आम समस्या है। छोटे बच्चों में भी अगर खांसी की समस्या रहती है तो यह कटोरी बिल्कुल ही बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आधा से 1 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, आधा से 1 ग्राम इसके फूलों का चूर्ण लेना, इसके फूल, ठीक है, चाहे श्वेत कटेरी मिल जाए या बैगनी वाली कोई भी, उस कटेरी का क्या करना है, आधा से 1 ग्राम उस फूल का चूर्ण लेना है। उसमें शहद मिला करके जिस भी बच्चे को खांसी की समस्या है, जिसे भी समस्या है, उसको चटाइए। दिन में 2 से 3 बार यदि आप चटाते हैं तो खांसी में क्या होता है, राहत अवश्य मिलता है। अगर साथ ही साथ कुछ और उपाय इसके लिए करना चाहते हैं तो इसके पत्तों का रस लीजिए और घी में अच्छे से भून करके यदि आप दिन भर में 2 से 3 बार सेवन करते हैं तो आपको खांसी की समस्या में राहत मिलती है। या आप इसके साथ साथ आप जो काढ़ा भी पी सकते हैं, काढ़ा का सेवन करते हैं तो 100% सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम हर चीज़ में आपको राहत काम करेगा। यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसा भी सदस्य होता है कि जिसको स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से, कहीं ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो जाता है या दवा कुछ खा लेने से उल्टी की समस्या यदि बनी रहती है, तो आप जो कटेरी के पत्तों का रस जो है 10 से 20 ml लीजिए और उसमें 2 चम्मच शहद लेकर के यदि आप उस व्यक्ति को पिला देते हैं तो तुरंत ही तत्काल आपको राहत मिलता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप 2 से 3 बार पिलाइए, बस उल्टी की समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। मूत्र विकारों में भी यह कटेरी बहुत ही काम का चीज़ होता है। तो मूत्र विकार में यह कटेरी आखिर किस तरीके से कैसे काम करता है? सबसे पहले नंबर की चीज़ है, मूत्र में यदि जलन होता है, मूत्र में दर्द होता है, मूत्र रुक रुक कर आता है, अगर पेशाब में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आपको लेना है कटेरी का, श्वेत कटेरी का जड़ का चूर्ण। श्वेत कटेरी का जड़ है उसको सुखवा लेना है, उसको पीस लेना है और पीस करके पाउडर फॉर्म में बना करके वही चूर्ण, उस चूर्ण को यदि आप 2 चम्मच दही के साथ लगातार 7 दिन तक हर सुबह यदि सेवन करते हैं तो मूत्र विकार में जैसी भी समस्या रहती है वह समस्या आपको हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर कोई ऐसा आपके घर परिवार का सदस्य जिसे बार बार बुखार आता है, हमेशा जो बुखार रहता है, 1 महीने में 2-2 बार बुखार आ जाता है, तो बराबर उससे दवा लेनी पड़ती है। और कोई भी दवा यदि आप बराबर लेते हैं तो उस बुखार के दवा में पेन किलर बक्का ही डाल जाता है। और पेन किलर इतना खतरनाक जो है बीमारी दवा है कि जो आपके किडनी पर डायरेक्ट अटैक करता है। इसलिए पेन किलर तो कभी भूल करके भी लेने की कोशिश ना करें। इससे बेहतर आप आयुर्वेदिक उपायों को आजमा लें, ठीक है। तो बुखार के लिए क्या करना, आपको कटेरी का जड़, ठीक है, उसमें आपको जो है गिलोय, कटेरी का जड़ तथा गिलोय को समान मात्रा में मिला करके आप उसका काढ़ा बनाएं। दिन में 2 से 3 बार, यदि ज़्यादा बुखार की समस्या है तो दिन में कम से कम 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। यदि नॉर्मल है तो दिन में 2 बार बस मात्र लेने से जो आपका बुखार जो हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे गायब हो जाता है। और जो बार बार आपको बुखार की समस्या सता रहती है वह बुखार अब नहीं दोहराएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जब बुखार होता है तो आपके शरीर में दर्द होता है। अगर शरीर में आपके दर्द भी बना हुआ है तो शरीर का दर्द भी आपका छू मंतर हो जाता है। जिस तरीके से यह बुखार में ये जो कटेरी का पत्ता, कटेरी का जड़ जो कारीगर होता है। अगर त्वचा संबंधी आपको कोई बीमारी है, त्वचा में खुजली बनती है, दाद खाज खुजली की समस्या है, दाग बन गए हैं, ऐसे काले धब्बे हैं, तो आप वहाँ पर जो इस श्वेत कटेरी वाला उपाय कर सकते हैं। आप क्या करिए, श्वेत जो कटेरी का जड़ को पीस करके, ध्यान से समझिएगा, श्वेत कटेरी के जड़ को अच्छे से पीस करके आपको जहाँ पर आपको दाद खाज खुजली की समस्या, उस जगह पर यदि आप लेप करते हैं तो बस लगातार 3 से 4 दिनों तक की लेप कर देते हैं तो जहाँ से दाद खाज खुजली की समस्या है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वैसे श्वेत कटेरी ये बहुत ही तासीर में यदि देखा जाए तो गर्म है तथा यह बहुत ही कड़वा स्वाद है। कड़वा स्वाद होने के वजह से यह जो त्वचा संबंधी बीमारी में बहुत ही अच्छा खासा कारक माना जाता है। यदि आप एक्सटर्नल मतलब ऊपर से इसका लेप लगाते हैं तथा अंदर से अगर आप इसके काढ़ा को पीते हैं तो आपके जो दाद खाज खुजली की समस्या जो बहुत ही 10-10 साल पुरानी है, 15-15 साल पुरानी है, तो भी आपको लगातार 1 से 2 महीना तक यदि आप सेवन कर लेते हैं तो 100% आपकी कैसी भी कितनी भी पुरानी हो दाद खाज वह खत्म हो जाती है और जीवन में कभी दोबारा नहीं हो सकते। क्योंकि खून में इन्फेक्शन होने की वजह से वह दाद खाज खुजली की समस्या हमेशा के लिए जाती नहीं। कुछ आप बाहर वाला क्रीम यूज करते हैं, कुछ समय बाद ठीक होते हैं, फिर से जो तुरंत जो कुछ समय बाद आ भी जाते हैं, तो वह हमेशा के लिए तो परमानेंटली नहीं ठीक करते। लेकिन अगर इन जड़ी बूटियों का उपाय करते, कटेरी का उपाय करते तो परमानेंटली ठीक करते। थोड़े से समय लगेंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने समय लग सकते हैं, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि वह अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से आपको शुद्ध कर देते हैं।
तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने कटेरी के होने वाले फायदे, कटेरी के से क्या हमको फायदे मिल सकते हैं, किस बीमारी में किस तरीके से कारगर होते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको बताया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें की आपने डायरी मेंटेन किया होगा तो डायरी में लिखे होंगे, अगर नहीं मेंटेन किया होगा तो आप ध्यान से सुन करके आप एक बार जो इसका जो उपाय आपको आसान लगे उन उपायों को एक बार करके आजमाइए, अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो आयुर्वेदा है कभी झूठ नहीं होते हैं, हमेशा सत्य होते हैं। क्योंकि प्राचीन काल के लोग इसी का उपयोग करके हजारों हजारों साल लोग जिया करते थे, लंबे लंबे दिनों तक जिया करते थे। और आजकल लोग फास्ट फूड का यूज करते हैं और इन आयुर्वेदा पर से भरोसा उठता जा रहा है, इसलिए लोगों की आय भी कम होती जा रही है। अगर आप भी अपने घर परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक ठाक रहना चाहते हैं, बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेदा का इस्तेमाल अवश्य ही करना पड़ेगा। और जिसमें से एक मैं पौधा आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया जो है कटेरी। अगर आपको इस प्रकार के ज्ञान अगर अच्छे लगते हैं, रुचि रखते हैं, तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आप हमारे भारतवासी और भारतवासी होकर के हमारे संस्कृत की लाज रखते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें। क्योंकि अगर आप एक भारतवासी हैं तो हम सभी से उम्मीद है कि हम भारतवासी और भारतवासी मिल करके जो आने वाले रोग है, जो फास्ट फूड है, इनको ख़त्म करना है और हमारे सभी भारतवासी भाई स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और बीमारी बिल्कुल ही हमारे पास नज़दीक नहीं आनी चाहिए।